हेलो स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं ईडियम्स और फ्रेजेस का, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। सीडीएस एनडीए में भी यही आएंगी और 12th यूपी बोर्ड, एसएससी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एयरफोर्स सभी में ये आती हैं रिपीटेडली, मतलब कॉमन है। यही हमारा सेशन चल रहा है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट ईडियम स्टार्ट करते हैं। पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है एसेंशियल पार्ट या फिर फीचर। मतलब जैसे मान लो किसी इंसान की कोई एक ज़रूरी क्वालिटी है जिसकी वजह से वो जाना जाता है, तो इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट पर्सन। या फिर मान लो आप पुलिस में हैं, तो पुलिस का जो एक ड्यूटी का हिस्सा है वो क्रिमिनल्स को डील करना है ना, तो डीलिंग विद क्रिमिनल्स इज़ अ पार्ट एंड पार्सल फॉर अ सोल्जर और अ पुलिसमैन, है ना। नेक्स्ट, पेल मेल। पेल मेल इसका मतलब होता है गाइस इन डिसऑर्डर या फिर कंफ्यूजन, वेरी फास्ट एंड नॉट ऑर्गेनाइज्ड। इसको आप याद रख सकते हैं हेल्टर स्केल्टर से, है ना। इसका मतलब क्या है, पेल मेल। जैसे मान लो अचानक बैंक वगैरह में क्या होता है, जब डकैती होती है या कहीं बिल्डिंग में आग लग जाती है तो फायर अलार्म बजता है, या फिर वो पुलिस को इन्फॉर्म करने वाला बैंक वगैरह में बजता है ना अलार्म, सिक्योरिटी वाला। तो जैसे ही वो अलार्म बजा, लोग क्या करते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। तो पीपल रन पेल मेल आफ्टर अलार्म। सही है, जैसे ही अलार्म बजा उसके बाद लोग क्या होने लगे, तितर बितर हो गए, इधर उधर भागने लगे। लिखा है ना वेरी फास्ट एंड नॉट ऑर्गेनाइज्ड। क्लियर। तो हेल्टर स्केल्टर से याद कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट है गाइस पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक बड़ा ज़बरदस्त है। ये दो तरह से यूज़ होता है, एक तो इसका लिटरल मीनिंग है, एक फिगरेटिव है। यानी इडियोमेटिक जो मीनिंग है वो सामने लिखा है। बुलेट की गोली जो होती है ना, तेज़ी से जाती है, उसके लिए भी पॉइंट ब्लैंक यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ इसका इडियम का मतलब है डायरेक्टली, सीधे तौर पर, ब्लंटली, फ्रैंकली। फ्रैंकली और डायरेक्टली मतलब सीधे तौर पर, लेकिन ब्लंटली का मतलब क्या है, जैसे आपको कोई चीज़, देखो मना करने के दो तरीके हैं। एक तो आप टाल दो काम को, टालते रहो तो समझ जाओ मना हो गया। दूसरा, मैं नहीं करता भाई, मतलब आपने सामने वाले की फीलिंग का कुछ नहीं रखा, सीधे मना कर दिया, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे, यू रिफ्यूज्ड हिम पॉइंट ब्लैंक टू गो टू अ पार्टी। आपने सीधे मना कर दिया। अब उसको बुरा लगता है, अच्छा लगा, वो उसकी टेंशन है। ये अच्छी बात भी है, सीधे मना करना ज़्यादा बेहतर होता है। तो ही रिफ्यूज्ड हिम पॉइंट ब्लैंक, इसका मतलब है सीधे तौर पे मना कर दिया, हिचकिचाहट नहीं थी उसकी, है ना। नेक्स्ट है पुल द वूल ओवर वंस आइज। देखिए ऊन, वूल का मतलब क्या है, ऊन। तो अगर मैं अपनी आंखों पे ऊन लपेट लूँ तो मुझे दिखना बंद हो जाएगा, किसी इंसान को दिखना बंद हो जाएगा ना। इसका मतलब है मुझे कुछ दिखेगा नहीं। यहीं से इसका मीनिंग है टू डिसीव समवन। पुल द वूल ओवर वंस आइज का मतलब है उसी इंसान को धोखा देना जिसकी आंखों पे आप क्या बांध रहे हैं, ऊन। यानी किसी भी इंसान को धोखा देना, डिसीव, टू डिसीव समवन। सही है, किसी को धोखा देना। जैसे शी पुल्ड द वूल ओवर हर बॉयफ्रेंड्स आइज, इसका मतलब उसने अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे दिया। क्लियर। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल है, पुल अप। पुल अप का मतलब होता है गाइस स्कोल्ड, मतलब डांटना। जैसे ही पुल्ड मी अप, ही स्कोल्डेड मी। क्लियर, उसने मुझे डांटा, या आई विल पुल यू अप, मैं तुम्हें डांट दूंगा, या आई विल स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांट दूंगा, फटकार लगा दूंगा। नेक्स्ट, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। गाइस यहाँ जो हॉर्स है वो तो तुम्हें पता ही है, घोड़ा, लेकिन कार्ट का मतलब है बुग्गी। घोड़ा बुग्गी होते हैं ना, घोड़ा तांगा, तांगा है। तो अगर आपने, घोड़ा तो ये है ना, ये घोड़ा है तो यहाँ बुग्गी होनी चाहिए थी ना, लेकिन आपने क्या करा बुग्गी इधर को कर दी, यानी घोड़ा है उस इधर को बुग्गी बांध दी उसके मुंह के सामने, है ना। ये घोड़ा है, उसके मुंह के सामने आपने क्या कर दिया, तांगा बांध दिया। इसका मतलब आपने गलत कर दिया, कुछ गलत तरीके से कर दिया। कहाँ से लग जाएगा वो, कहाँ को चल जाएगा। इसका मतलब है टू रिवर्स द राइट ऑर्डर, यानी कोई भी किसी चीज़ का क्रम बदल देना, या फिर टू डू अ थिंग या फिर प्रोसीजर इन रॉन्ग ऑर्डर। इसको देखिए समझने में थोड़ा इजीली वे में समझाता हूँ मैं। मान लो आपके दोस्त की शादी है, आपको पूरी उम्मीद है वो इनवाइट करेगा, आप शॉपिंग करने चले गए, और दूसरा दोस्त क्या कह रहा है, भैया इनविटेशन तुझे आया ना, तू शॉपिंग पहले कर रहा है, पहले इनविटेशन तो आ जाने दे, तू कपड़े पहनने को तैयार है नहीं खरीद के। तो इसका मतलब दैट पर्सन इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द
हॉर्स, वो गलत तरीके से काम कर रहा है। पहले इनविटेशन आना चाहिए, उसके बाद कपड़े खरीदेगा, उसके बाद वो पहनेगा। क्लियर? बहुत ज़्यादा होता है ना, कई लोगों को भ्रम रहता है कि मुझे बुलाया, वो बुलाता ही ना फिर, है ना। इसका मतलब किसी भी चीज़ को गलत तरीके से करना या फिर उल्टे तरीके से करना। सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रेनी डेज। रेनी डेज तो गाइस आपने बहुत सुना होगा, टिड्डे और चींटी वाली कहानी सुनी ना, कि वो एक कूदता रहता, गाना बजाता रहता, चींटी मेहनत करती रहती है, तो वो अपने रेनी डेज के लिए, मुसीबत के दिनों के लिए खाना इकट्ठा करती है। तो रेनी डेज का मतलब क्या है? टाइम्स ऑफ नीड, ऐसा समय जब ज़रूरत होगी, या फिर समस्या का समय, या फिर अनलकी टाइम्स। भाई समस्या खुद ही एक अनलकी है ना, यानी अपने मुसीबत के दिन क्या कहलाएंगे? रेनी डेज। जैसे यू शुड सेव सम मनी फॉर योर रेनी डेज, इसका मतलब अपने बुरे दिनों के लिए तुम्हें पैसा बचा के रखना चाहिए। बुरे दिन कैसे? मान लो आप बीमार हो गए, है ना, कमा नहीं पा रहे, या फिर रिटायर हो गए, सब ने धक्के मार के घर से निकाल दिया हो, है ना, तो यू शुड अर्न सम मनी एंड सेव सम पार्ट ऑफ इट फॉर योर रेनी डेज। क्लियर? नेक्स्ट है रैंक एंड फाइल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट तो खैर सारे ही हैं, लेकिन ये थोड़ा ना मज़ेदार है। कॉमन मैन, साधारण व्यक्ति, ये MEN है, प्लूरल है मैन का। ऑर्डिनरी वर्कर्स या फिर मेंबर। देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी पार्टिकल मतलब पॉलिटिकल पार्टी के ये मेंबर्स होंगे, लेकिन ये वो मेंबर्स होंगे तो साधारण होंगे, ये लीडर वगैरह नहीं होंगे, इनकी सुनी नहीं जाएगी। जैसे इसको आसान शब्दों में समझो, पार्टी के कार्यकर्ता। कार्यकर्ता क्या होते हैं? वो पूरे समय इलेक्शन में मेहनत करते हैं, है ना, लेकिन चुने जो जाते हैं वो लीडर्स। तो संसद में कौन बैठते हैं? लीडर्स। इसका मतलब है अगर किसी कंपनी में जो वो हैं मजदूर हैं, तो वो क्या है? दे आर रैंक एंड फाइल ऑफ दैट कंपनी, है ना। द वर्कर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज आर रैंक एंड फाइल, है ना। जो साधारण इंसान होता है किसी भी जगह का, वो क्या कहलाता है? रैंक एंड फाइल। क्लियर है? यानी साधारण व्यक्ति या साधारण मेंबर्स, यानी साधारण मजदूरी होते हैं वैसे। नेक्स्ट देख लेते हैं, राइड या फिर गो द हाई हॉर्स। कहते नहीं है कि भाई आप तो उड़ रहे हवा में, है ना, तो गो या राइड द हाई हॉर्स, इसका मतलब क्या है? घमंडी होना बहुत ज़्यादा। टू बी एरोगेंट, बहुत ज़्यादा घमंडी होना, या कंसीटेड। कंसीटेड मीन्स घमंडी, एरोगेंट यानी घमंडी होना बहुत ज़्यादा। क्लियर? लास्ट बहुत बढ़िया है ये, रॉब पीटर टू पे पॉल। ये नाम है गाइस, है ना, ये सॉरी पीटर नाम है, पॉल भी नाम है। रॉब का मतलब है लूटना, है ना। आपने पीटर को लूट लिया और किसको पे कर दिया? पॉल को। मतलब पॉल को आपको पैसा देना था, तो आपने पीटर से लूट लिया। इसका मतलब आपने क्या कर दिया? एक को पैसा देना था तो उसके लिए आपने दूसरे से उधार ले लिया। एक तो ये मतलब है इसका, देखो लिखा है ना, टू बोरो मनी फ्रॉम वन पर्सन, किसी इंसान से पैसा उधार लेना। टू पे बैक मनी यू बोरोड फ्रॉम, उस व्यक्ति को देने के लिए जिससे तुमने लिया था उधार। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, एक बैंक से लोन ले रखा है, अब हालत ख़राब हो गई उसकी, ज़्यादा लोन ले लिया और ये इनकम खर्चे बढ़ गए तो वो पे नहीं कर पा रहे, तो दूसरी बैंक से लोन लेके पिछली बैंक का लोन पे कर रहे हैं। तो दे आर क्या डूइंग व्हाट? दे आर रोबिंग पीटर टू पे पॉल। एक मतलब हो गया। दूसरा मतलब क्या है? टू हार्म वन पर्सन इन ऑर्डर टू डू गुड टू अनदर। मतलब एक व्यक्ति यानी किसी और व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। क्लियर? एक व्यक्ति का फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या है? या तो किसी को पैसा जो देना था आपने किसी और से उधार लेके दे दिया, ऑलरेडी जिसका उधार था उसे लौटाने को, या एक व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आपने दूसरे का नुकसान कर दिया। क्लियर? तो ये हमारे इडियम्स थे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। इन्जॉय करिए, छुट्टियों में खूब मेहनत करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।